सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि शेंगन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह के आप डॉक्यूमेंट लेके 100% वीज़ा ले सकते हैं। 100% वीज़ा किसी के पास नहीं होता। काफ़ी लोग ये दावा करते हैं कि 100% वीज़ा हम लेके दे सकते हैं, सारी पेमेंट वीज़ा के बाद लेंगे। एक्चुअल उसमें जो फैक्ट होता है वो होता है कि आपकी फ़ाइल पे वो खेलते हैं, यानी कि वो सिर्फ आपकी फ़ाइल पे पैसा लगाते हैं और डॉक्यूमेंट वो अपनी तरफ से अरेंज करके कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगा के भी आपकी फ़ाइल लगाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि उनकी कुछ सेटिंग होती है अंदर और वीज़ा 100% आपको लेके ही देंगे। उनके वीज़ा भी बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं, कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं। और यही होता है कि 10 केस में से एक भी केस निकल गया तो वो 10-12 लाख रुपया ले लेंगे। और 10 केस में खर्चा कितना आएगा? खर्चा आएगा मुश्किल से 1.5 या पौने 2 लाख। आप शेंगन का वीज़ा खुद अप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स आपका जो एक्सपेंस है वो अप्रॉक्स 15,000 मैक्सिमम आएगा। और वो 10 फाइलें लगाते हैं तो 1.5 लाख रुपया खर्चा कर लिया। और 1.5 लाख जो आप फाइल पे खर्चा किया है और एक केस भी उनका निकलता है तो वीज़ा में उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो आफ्टर वीज़ा की वाली गेम पे चलते हैं। बट 100% वीज़ा किसी के पास नहीं होता। बट हम आपको जो डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं आज की वीडियो में वो ये रहेंगे। तो शेंगन वीज़ा के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आज की वीडियो हमारी उस चीज़ पे रहने वाली है। क्या डॉक्यूमेंट हो कि आपके वीज़ा के जो चांस है वो अच्छे हो जाए। 100% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि आप उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रहता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप सोच नहीं सकते कि आपका वीज़ा आएगा, वो रहता है आपके इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ आपके पास नहीं है, आप एम्बेसी को ये साबित नहीं कर सकते कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है और कितनी आ रही है, तो आप वीज़ा नहीं ले सकते शेंगन। कई लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने ITR फिल किया और ITR में उन्होंने लिख दिया है कि उनकी इनकम 4.5 लाख है तो उससे वीज़ा आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। 4.5 लाख आपने ITR में लिख दिया, बट वो 4.5 लाख लिखा कैसे आपने? क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ है आपके पास कि 4.5 लाख आपकी इनकम है साल की? वो डॉक्यूमेंट जो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं? यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स होंगी, आपका सैलरी अकाउंट होगा, तो उससे प्रूफ होगा कि आपकी मंथली इतनी इनकम आ रही है और आपकी ईयर की इतनी इनकम हो गई, तो वो एक प्रूफ होता है। वो एक आपकी जो ITR है उसको वैलिड बना देता है कि आपकी सैलरी इतनी आ रही है और ये डॉक्यूमेंट है, तो उससे इमिग्रेशन को एकदम क्लियर हो जाता है कि आपने जो ITR उनको शो किया वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकम प्रूफ अपने जो है शो कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके पास इनवॉइस बिल होंगे, करंट अकाउंट होगा और साथ में आपने जो सेल परचेज किए हैं उसके प्रूफ होंगे, तो वो प्रूफ से साबित हो जाता है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने प्रूफ जो है वो साथ में लगा के इनकम प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इस तरह के डॉक्यूमेंट यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वीज़ा के चांस आपके बढ़ जाते हैं। यदि आप खाली ITR लगा देंगे तो आपके वीज़ा के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ये आएगा तो हो सकता है कि 20-30 केस इस तरह के लग जाए तो शायद एक को वीज़ा दे दे, बट वो भी चांस नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपकी फंडिंग, कि आप ट्रैवल करेंगे तो आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करेंगे, अपने एक्सपेंस कैसे सपोर्ट करने वाले हैं। आपके पास पैसा है ट्रैवल करने के लिए तो ये भी इमिग्रेशन को प्रूफ देना पड़ता है। और वो जो इमिग्रेशन को प्रूफ देना होता है उससे आप साबित कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन को जो प्रूफ देना होता है वो आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपके पैसा है 4 लाख 5 लाख रुपया है तो आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि आपने एकदम पैसा डाला बिल्कुल नया तो इमिग्रेशन को लगता है कि आपने वीज़ा लेने के लिए पैसा डाल दिया, बट उसके बाद हो सकता है वापस निकाल लें, तो इमिग्रेशन को थोड़ा वहाँ पे डाउट रहता है। तो इस केस में यदि आपके पास पुराना पैसा पड़ा हुआ है, 2-3-4 महीने से आपके पास पैसा है ऑलरेडी, तो पुरानी फंडिंग के बेस पे आपको वीज़ा के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं और बिल्कुल नई फंडिंग से आपके वीज़ा के चांस है वो लो हो जाते हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप साल में 4 लाख कमाते हैं और आपने एकदम 6 से 7 लाख रुपए डाल दिया, तो फिर भी इमिग्रेशन को डाउट हो जाता है कि इनकम तो आपकी 4 से 5 लाख है बट आपने डाल दिया 6-7 लाख, तो बड़ा अजीब लगता है। वो उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और हमने इनकम शो की हुई है 4 लाख 5 लाख, तो बट
साथ में मैच नहीं कर रही वो चीज़, तो उस केस में आपके वीज़ा के जो चांस हैं वो कम रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो इनकम प्रूफ है और जो आपकी फंडिंग है आपस में मैच करनी चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उस केस में आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो रहता है कि आप इंडिया वापस क्यों आएंगे। तो आपकी फैमिली के साथ टाइज, आपकी कंट्रीज़ के साथ टाइज, आपकी जॉब के साथ आपके टाइज, बिजनेस के साथ टाइज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, बिजनेस के आपका जो बिजनेस है उसको लेके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं उसके लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको शो करनी पड़ती है। तो फैमिली के अपने डॉक्यूमेंट लगाएं, अपने बिजनेस है तो उसमें दिखाएं कि आप अकेले हैं, आपके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, और बिजनेस यदि आपका वेल एस्टेब्लिश्ड है और इनकम अच्छी आ रही है तो उसमें फिर नो डाउट एम्बेसी को कोई डाउट नहीं रहता, और उनको लगता है कि यदि ऑलरेडी सेट बिजनेस है तो ये इंडिया वापस आएंगे। और जॉब में आपको अच्छी सैलरी आ रही है और आपकी वेल पोजीशन है तो उस केस में भी आप उनको यही लगता है कि अच्छी पोजीशन पे और सैलरी अच्छी आ रही है तो ये वापस आएंगे। तो उसके दोनों ही केस में आपको वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होती और वीज़ा आपका बड़ी इजीली आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह लगा के और उनको वेल प्रिपेयर करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपके इन डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो कर सकते हैं। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर हमेशा देखता है कि आप जो शेंगन में ट्रैवल करने जा रहे हो इससे पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है या नहीं। यदि आपने पहले कहीं ट्रैवल नहीं किया तो वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है कि आपने आज तक कभी ट्रैवल तो नहीं किया और एकदम आप ट्रैवल करने क्यों जा रहे हो, और वो भी शेंगन में, तो थोड़ा वहाँ पे डाउट होता है। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपके पास जो है ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। यदि आपकी फ़ाइल अच्छी है तो फिर नो डाउट फ्रेश पासपोर्ट भी वीज़ा आते हैं तो आप फाइल लगा सकते हैं। बट आपकी फ़ाइल में कुछ कमियां हैं, आपके वीक है फाइल, सैलरी कम आती है, आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है कुछ चीज़ों के, तो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के फाइल ना लगाएं। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप रशिया ट्रैवल कर सकते हैं यदि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यदि ऑलरेडी आप ट्रैवल हैं 2 से 3 कंट्री में तो वेल ओके है। बट तो यदि आप ट्रैवल नहीं है तो उस केस में अभी रशिया ओपन है, रशिया ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई ओपन होने वाला है, दुबई में आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन ओपन है, यूक्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यूक्रेन एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करता है, बट आप वहाँ ट्रैवल करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और साथ में आपकी जो फैमिली है उसके भी आप डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। अपने बच्चे हैं आपके, वो स्टडी कर रहे हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट साथ में लगा सकते हैं कि वो वेल ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो उससे वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। और शेंगन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें अकेले ट्रैवल ना करें, साथ में आपके फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ है उसके साथ या आपके हस्बैंड हैं उनके साथ आप ट्रैवल करें। यदि आप दोनों ट्रैवल करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। और यदि आप पूरी फैमिली ट्रैवल करते हैं, अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, उसमें वीज़ा के चांस थोड़े कम हो जाते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सा लगता है कि आप सभी जा रहे हो, कहीं मूव ना हो जाओ। यदि आपके बच्चे पीछे हैं और आप दोनों जने ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वीज़ा के चांस जो है वो अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को वेल मेंटेन कर सकते हैं शेंगन के लिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे के अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपके काम आएगी शेंगन वीज़ा के लिए। और शेंगन वीज़ा के लिए आपको कोई सर्विस चाहिए हो तो उसके लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर शेंगन वीज़ा के लिए, या फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए रशिया जाना है या यूक्रेन जाना है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी आपके पास आएंगे। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।